हेलो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट 8 करते हैं जो एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, दो अर्धगोलाकार पात्रों की क्षमता 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। पात्रों के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात जो अर्धगोलाकार है उनका आयतन आपको दे रखा है। तो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई R1 दो है तो पहले का R1 मान लीजिए, R1 का क्यू। दूसरे का क्या होगा, 2/3 पाई R2 का क्यू बराबर पहले का कितना है 2.7, दूसरे का कितना है 12.5। यहाँ से 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कट जाएगी, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। तो यहाँ से R1/R2 निकाल लीजिए। ठीक, इधर क्यू में इधर रूट में आ जाएंगे तो 27 किसका क्यू होता है, 3 का, 125 5 का। तो R1/R2 कितना आ गया, R बराबर 3, R2 बराबर 5। आगे कह रहा है पात्रों का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्या होगा अर्धगोलाकार का, 2 पाई R1 का स्क्वायर 2 पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना है 3, 3 का वर्ग क्या होगा 9, R2 कितना है 5, 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो किस अनुपात में आ गए, 9:25। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक इलेक्ट्रिक हीटर का 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम होता और इसे 180 रुपये कम में बेचा जाता तो लाभ 10% होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक, अब कह रहा है 12% के लाभ पर बेचा होता तो 100 का 12%, 12 आएगा कितने में बेचेगा, 112 में। ठीक, आगे कह रहा है 5% क्रय मूल्य कम होता तो इसका 5% 100 का कितना आएगा 5, तो कितने में खरीदा होगा 95। अब कह रहा है 180 रुपये कम में बेचा जाता तो उससे 10% का लाभ होता। तो 95 का 10% कितना आएगा 9.5। तो 95 और 9.5 कितना हो जाएगा 104.5। मेरे अनुसार कितने का कम बेच रहा है, 112 में से 104.5 घटाइए, कितने बचेंगे 7.5। जबकि वो कह रहा है कितने में कम बेचा गया 180। पॉइंट इधर से हटाइए, इधर 0 बढ़ा दीजिए। तो 75 दूनी 150, कितने बचेंगे 30, 300 हो जाएंगे, 75 चौका 300, एक बराबर कितना आ जाएगा 24। जबकि मैंने माना कितना था कॉस्ट प्राइस 100, एक बराबर 2400। तो 100 बराबर कितना होंगे 100 गुणा 100, सॉरी 24 गुणा 100 कितने हो जाएंगे 2400। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अर्थात हीटर का क्रय मूल्य आया कितना 2400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, एक 8 मीटर लंबी और दूसरी 14 मीटर लंबी एक बार होगा दो रस्सियों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी। जब भी आपसे अधिकतम शब्द लगाकर आपसे आंसर पूछा जाए तो आप दी हुई संख्या क्या निकाल दीजिए, मासा SCF। ठीक, तो संख्या क्या है 8 और 14, इनका SCF क्या होगा, SCF क्या होता है, दोनों संख्या होती है उनमें जो फैक्टर होते हैं, उनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही मासा होती है। ठीक, या फिर आप फैक्टर करके निकाल लीजिए या फिर मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ। 14 और 8 का अंतर कितना होगा 6, 6 के फैक्टर कितने होंगे 3 गुणा 2। फैक्टर जो होंगे तो उस फैक्टर से वो संख्या में पूरा भाग भी चला जाएगा। 3 का भाग ना 8 में जाएगा ना ही 14 में जाएगा, अर्थात 3 तो हो नहीं सकता। अब 2 को देखते हैं, 2 8 में भी चला जाएगा भाग और 14 में भी, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, अर्थात मासा कितना आ गया 2। ठीक, तो अर्थात प्रत्येक टुकड़े की जो अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
यदि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 है तो राशि क्या होगी। तो क्या अंतर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अंतर कितना, P इंटू R/100 का वर्ग। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। अंतर कितना दे रखा है, 225 बराबर P, आपसे जो मूलधन है वो आपसे पूछा राशि, R कितना 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225, 100 का वर्ग कितना होगा 10,000। ठीक, तो 225 कैंसिल, P बराबर कितना आ गया 10,000। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु को 8800 रुपये में बेचा जाता है जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तब हानि प्रतिशत क्या है। कितने रुपए में वस्तु को बेचा जा रहा है, 8800 रुपये में। ये किसके बराबर, उसके कॉस्ट प्राइस के 5/7। ठीक, तो 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकन 5, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35, फिर 3 में 5 छक्का 30, 60 गुणा 7 बराबर कॉस्ट प्राइस। तो आप तो 7 का गुणा 1760 में करेंगे, मैं किस तरीके से गुणा करूँगा, 1700 का गुणा पहले 7 में करूँगा, फिर 60 का गुणा फिर 7 में करूँगा, 1700 का गुणा मैं 7 में करूँगा, 17 सत्ते 119, कितना हो जाएगा 11,900 से। अब 60 का कर लीजिए, 7 6 42, 0 2 9 और 4 13 2 1, अर्थात जो वस्तु थी उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया 12,320। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है 8800 रुपये। ये बात तो क्लियर है, उसने 8800 में बेचा है और 12,320 में खरीदा है, उसे हानि तो हुई है, पर निकाल लीजिए कितनी हानि हुई है। अब 8800 को आप 12,000 में से घटाइए, कितना बचेगा 3200 और 320 कितना 3520 रुपये की उसे हानि हो रही है। हानि या लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना 12,320, परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना हो जाएगा 35,200 बटे 1232। ठीक, तो अब आंसर दूर है, तो अब नज़दीक आंसर निकाल लीजिए। तो 1232 का 3520 में कितनी बार चलेगा, 12 3 36, 3 बार नहीं जाएगा, 12 दूनी 24 2 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24, 32 दूनी 64, कितना 2464 2 बार चला गया। 2464 को 3220 में से घटा दीजिए, 2464 को 3220 में किस प्रकार घटाएंगे, पहले 2400 को 3500 में घटा दिए, कितने बचेंगे 1100, इधर 64 थे, इधर 20 से कितने 44 कम पड़ गए कितने, और उधर 1100, तो 44 घटा दीजिए 1100 कितने बचेंगे 1056, कितना और बचा 1056, 10 पीछे लगा है। ठीक, अब 1232 का 10,560 में कितना 12 नंबर 108, ये क्लियर है 9 बार नहीं जाएगा, 12 8 96, 8 बार जा रहा है 28 आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि दूर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। आपको सटीक आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि आपको सिर्फ हिट करना मतलब एग्जाम में आंसर को, क्योंकि अगर आप सटीक आंसर निकाल बैठ जाएंगे बिल्कुल ही आंसर, तो फिर आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 10%, 20% है, तो नया अनुपात क्या होगा। गर्ल्स और बॉय क्या अनुपात है 8:7। ठीक, अगर हम इस पर 2 0 इधर लगा दें और 2 0 इधर लगा दें तो इनकी संख्या में जो अनुपात है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जिससे कि हम 8 का 10% निकालेंगे तो 0.8 आएगा, अगर 800 का निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक,
अब उसके जो लड़कियों की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की। तो 800 का 10% कितना होगा, 80। इसी प्रकार लड़कों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 20%। तो 700 का 20% कितना, 7 दूनी 14, 140 की। अब 800 पहले थी, 80 और होंगे, कितनी होगी, 880। और लड़के पहले 700 थे, 140 और आगे कितने होंगे, 840। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एका 4। जो नया अनुपात होगा कितना होगा, 22:21। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो इस तरीके से जैसे कोई भी व्यक्ति या ट्रेन हो, किसी स्पीड से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाए और किसी भी स्पीड से एक दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर लौट के आए, अगर आपसे औसत गति पूछेगा तो फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। मान रख दीजिए 2, S1 कौन सी स्पीड होगी, जिस गति से जाएगा, कितनी है, 60, और वापस की गति से आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन S1 प्लस S2, 40 और प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, अर्थात जो उसकी औसत गति आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है, x और y का अनुपात 5:2 है, तब इसका मान क्या होगा। तो जो x और y बराबर कितना अनुपात है, 5/2। तब x बराबर 5 रख दीजिए, y बराबर 2 इसमें रख दीजिए, आपका अनुपात निकल आएगा। तो रख दीजिए 8x है, तो x कितना, 8 पंचे 40, 9y है, 9 दूनी 18, ब्रैकेट अनुपात 14x, 5x का मान 14 पंचे 70 माइनस 13, 13 दूनी 26, और 40 से 18 जाएगा, 22 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 44। तो 22 कितना जाएगा, 22 × 22, 22 दूनी 44। क्या अनुपात आएगा, 1:2। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक टंकी में एक रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर सकता छूट गया है। एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी टंकी में भर सकता है। जब यह भर जाती है तो अब इसे 10 घंटे में खाली कर दिया जाता है। टंकी की क्षमता क्या होगी। तो जो लीक है कितने घंटे में खाली करता है, 6, और जबकि लीक प्लस टंकी कितने घंटे में खाली करती है, 10। लीक प्लस टंकी कितने में, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 6 पंचे 30, 10 दिया 30, माइनस में लीजिए क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहे हैं। लीक प्लस टंकी की क्षमता कितनी है, -3, और लीक की क्षमता कितनी है, -5। इधर जाएंगे प्लस के तो टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी, प्लस के 5 में से 3 जाएंगे माइनस के तो 2। तो जो टंकी है तो कितना, 2 इकाई प्रति लीटर भरती है। अब जबकि उसे एक नल चालू किया गया है तो जो कितने 10 प्रति मिनट 10 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुणा कर दीजिए, 10 छिक्का 600 लीटर प्रति घंटे। जबकि मेरे अनुसार कितना भर रहा है, 2। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 बराबर
300। ठीक, 1 = 300 आई, जबकि है कितनी क्षमता उसकी 30 मेरे अनुसार। तो कितनी हो जाएगी 3 × 9 कितना हो जाएगी 9000। उसकी जो क्षमता आई कितनी आई 9000 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और इसे 52 रुपये प्रति किलोग्राम की दर के 120 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया जाता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण की किस दर पर बेचना चाहिए। तो 42 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल की दर के कितने किलोग्राम चावल हैं 60, और 52 के कितने के हैं 52 रुपये प्रति किलोग्राम की दर के 120। ठीक, तो आप एलिगेशन से पता कर लीजिए जो मिश्रण है दोनों को मिलाकर उससे किस रुपए में चावल पड़े। तो काट दीजिए 60 × 60, 60 दूनी 120, 1:2। आप डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे तो आंसर नहीं होगा। 1 का गुणा 42 में कीजिए, 2 का गुणा 52 कीजिए, 42 × 42 प्लस 52 दूनी 104 बटे कुल क्या 1:2, कुल 3 हो जाएगा। 104 और 42 कितना है 146 बटे 3, 3 चौक 12, कितने बचेंगे 2, 3 8, 24, 2 बचेंगे 3 18, फिर बचेंगे 6 6 आता रहेगा। ठीक, इतना ही रहने दीजिए। कितना आया 48.66। इस दर पर उसे मिश्रण का दर इससे पड़ा हुआ है, उसे जो कॉस्ट प्राइस के रूप में पड़े। आगे देखता हूँ, अब कह रहा है 20% का लाभ कमाना उसे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 5 बराबर कितना है 48.66। तो 5 नेम 45, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 36, 5 7 35, 2 बचेगा, 1 बचेगा, कितना 5 दिया 15। इतना ही रहना चाहिए 2 पॉइंट तक। 1 बराबर कितना आ गया 9.73। कॉस्ट प्राइस 5 था, अगर उसमें प्रॉफिट को जोड़ दो क्या सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 5 और 1 6, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 × 18 8, 6 7 42 और 1 43 के 3, 6 नेम 54 और 4 58, कितना आ गया 58.38। किसके समथिंग है 58.40 के। कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 11, रामू और शामू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और शामू क्रमशः 1500 रुपये और 1000 रुपये बचाते हैं। रामू की मासिक आय कितनी होगी। तो रामू की मासिक आय 6:5 में रामू और श्यामू की। तो 6x मान लीजिए रामू की और 5x मान लीजिए श्यामू की। ठीक, वो क्रम से कितने बचाते हैं, रामू कितना बचाता है 1500। अगर मैं आय में से बचत को घटा दूं तो मुझे खर्च पता चल जाएगा। उसी प्रकार श्यामू की कितने बचाता है 1000 रुपये। आय 6x थी, मैंने उसके बचत को घटा दिया तो मुझे क्या पता चल जाएगा खर्च। ठीक, जबकि खर्च का अनुपात कितना है 7:6। गुणा कर दीजिए, 6 × 36, 15 × 90, 7 × 35, 7 × 7, 7 4, 35 इधर प्लस के इधर आएंगे, माइनस के तो क्या बचेगा x, इधर 9000 माइनस के इधर जाएगा तो माइनस के 7000 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2000। x बराबर कितना आ गया 2000। पूछ क्या रहा है रामू की मासिक आय। रामू की मासिक आय कितनी मानी थी मैंने 6x।
तो x बराबर 200 तो कितनी हो जाएगी 6 गुणा 2000, 6 दूनी 12, कितनी है उसकी मासिक आरामों की 12,000। कौन सा ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मुकुल 9300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, मुकुल 9300 रुपये साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% प्रति वर्ष और दूसरे भाग पर 8% प्रति वर्ष ब्याज अर्जित करता है। यहाँ पर ब्याज छूट गया है। ब्याज अर्जित करता है 4 वर्षों के बाद उससे प्राप्त कुल ब्याज 2400 रुपये मिला। 5% पर उधार दी गई राशि 8% पर उधार दी गई राशि से अनुपात कितना होगा। मान लीजिए 9300 रुपये 5% की दर से एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15 के 5, 5 ने 45 और 1 46, तो मतलब एक वर्ष में 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 465 रुपये। इसी प्रकार आगे मान लीजिए कि 9300 रुपये 8% की दर से एक साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 दिया 24, 4 2, 8 ने 72 और 2 74, मतलब 9300 रुपये पूरी राशि पे एक वर्ष में साधारण ब्याज 465 मिलता है। 8% पर एक वर्ष के लिए कितना मिलता है 744, जबकि वो कह रहा है कि 4 वर्षों में उससे कुल ब्याज 2400 रुपये मिलता है। 4 वर्षों में कुल कितना मिलता है 2400 रुपये। एक चीज़ हम जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 4 6 24, कितना 600 रुपये। एक वर्ष में दोनों राशियों पर ब्याज कितना मिलेगा 600 रुपये। ठीक, अब ये रफ कर दीजिए, इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। इधर 5% पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिले था 465। ठीक, 8% पे एक वर्ष में कितना ब्याज मिले था 744, और दोनों राशियों पर एक वर्ष में कुल कितना ब्याज मिला था 600 रुपये। ठीक, आप एलिगेशन लगाने से पहले एक चीज़ चेक कर लीजिए, जो मिडिल वाली संख्या है इन दोनों संख्या से एक से बड़ी होगी दूसरे से छोटी होगी। देख लीजिए 600 465 से बड़ी है जबकि 744 से छोटी है। ठीक, लगा दिया एलिगेशन। कैसे लगा दी, जो मिडिल वाली संख्या जिस संख्या से कम है उसमें से कटा दीजिए, कितने आएगा 744 में 600 जाएंगे 144। ठीक, और जो संख्या मिडिल वाली संख्या जिस संख्या से बड़ी हो उसको उसमें से घटा दीजिए। 600 में से 465 जाएंगे, कितने बचेंगे 135। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम हमने ब्याज का मतलब एलिगेशन लगाया तो हमें रेशियो किसका मिलेगा उसका मूलधन का। जिस प्रकार जैसे हम एवरेज का रेशियो लगाते हैं तो हमें किसका अनुपात मिलता है संख्या का। ठीक, तो काट दीजिए कितना 9 से कट जाएगा 9 1 9, कितने बचा 5, 9 6 54, ये काट दीजिए 9 1 9, कितना बचा 4, 9 5 45, किस अनुपात में जो राशि देगा 16:15 में। कौन सा ऑप्शन सही है सी। संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रम से 1729 और 7 हैं। उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है आपको 1729, जबकि एचसीएफ है वो कितना दे रखा है आपको 7। ठीक, और मान लीजिए संख्याएं 7A और 7B हैं। ऐसा हमने 7A और 7B क्यों मानी, जो मासा है आप उसके अकॉर्डिंग मानिए। अगर मासा 8 होता तो संख्या हम 8A और 8B मानते। एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो संख्या क्या है 7A इंटू 7B बराबर लासा इंटू मासा 1729 गुणा मासा कितना 7।
7 से 7 कैंसिल, 7 का भाग दे दीजिए 1729 में, 7 दूनी 14, 3 चार 7 चौक 28, 4 बचे 7 सत्ते 49। ए इंटू बी बराबर कितना आ गया 247। 247 के फैक्टर कर लीजिए, 19 का भाग दे दीजिए 247 में, 19 एकन 19, 19 दिया 57, तो कितना आ गया 19 गुणा 13। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ए बराबर 13 और बी बराबर 19। ठीक, अब संख्या हमने कौन कौन सी मानी थी, 7 ए और 7 बी, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 13, 7 ए बराबर 7 सत्ते 91, कोमा बी बराबर 19 है, जबकि दूसरी संख्या है 7 बी, तो 19 सत्ते 133। मानी की संख्या अगर सही होंगी तो इनका अंतर 42 आएगा, क्योंकि इनका अंतर 42 दे रखा है आपको। तो 143 और 91 का अंतर 42 है। ठीक, तो अब इनका योगफल पूछा है तो जोड़ दीजिए दोनों, 91 और 133 कितना हो जाएगा 224। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया 224। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 मापों के माध्य की गणना 50 सेंटीमीटर की गई, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर की बजाय 40 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। सही माध्य सेंटीमीटर में क्या है। तो माध्य कहा जाए आपसे या औसत, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। माध्य क्या होता है, संख्या का योग बटे कुल संख्या, वही औसत होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्य कहा जाए आपसे या फिर औसत, एक ही बात है। तो 15 मापों का जो औसत है माध्य है कितना, 50 सेंटीमीटर से। पर लेकिन यह पाया गया कि 61 की बजाय कितने, 61 की बजाय कितना लिख दिया उसने 40 सेंटीमीटर, कितना कम लिखा उसने 21। ठीक, अब 21 कम लिखा है, अब कुल संख्या कितनी है, माप कितनी है 15, 15 से भाग दे दीजिए, 15 एकन 15 कितने बचेंगे 6, 15 छिक्का 90, अर्थात 1.6 जो माध्य है वो कम होगा। तो 50 था तो एक्चुअली माध्य कितना हो जाएगा 51.6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कोई है नहीं, शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक या सवाल में है या फिर ऑप्शन में है। तो ई बराबर मान लीजिए ऑप्शन आप 51.6 सेंटीमीटर सही माध्य होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है, जिसकी गति प्रत्येक 2 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। यह कितने घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कोई कार है कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, अब कह रहा है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद कितने, प्रत्येक 2 घंटे के बाद उसकी जो गति है 8 किलोमीटर बढ़ जाती है प्रत्येक 2 घंटे के बाद। तब उस 432 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए जो पहले 2 घंटे हैं वो तो 80 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे, तो पहले 2 घंटों में उसने कितनी दूरी तय की, टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है, तो 8 दूनी 16, पहले 2 घंटों में उसने कितनी दूरी तय की 160। अब अगले 2 घंटे, अब 2 घंटे हो गए तो उसकी स्पीड में कितनी वृद्धि हो जाएगी 8 की, तो कितने स्पीड हो जाएगी 88। तो 2 घंटे, अगले 2 घंटे में कितने चलेगा 188 दूनी 176। तो यहाँ से निकाल लीजिए 6, 7 और 6 13, 2 203 3 होगा। 2 घंटे पहले 2 घंटे 4 घंटे में वो कार कितनी चल चुकी है 336, जबकि उससे चलना कितना है 432, और अभी कितना चल रहा है 432 में से घटा दीजिए 336। किस पर घटाएंगे आप, पहले 300 को 400 में से घटा दीजिए 100 बचेंगे, अब 36 है, ऊपर 32 से 4 कम पड़ गए तो 4 इसमें से घटा दिए, कितने बचेगा और 96। अगर उसे 96 किलोमीटर अभी किलोमीटर और चलना है। ठीक, अब 2 घंटे हो गए तो उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और बढ़ जाएगी, 88 से अब कितनी हो जाएगी 96, जबकि उसे 96 किलोमीटर चलनी है। अब उसकी स्पीड कितनी हुई 96 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में कितनी चलेगी 96 किलोमीटर। पहले 4 घंटे थे, अब 1 घंटा और कितने घंटे में पूरी कर लेगी वो 432 किलोमीटर 5 घंटे में। कौन सा ऑप्शन सही है, बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 50%, 30%, 20% की कितने 3 छूट समतुल्य एकल छूट क्या होगी? क्या छूट दे रखी हैं? 50%, 30%, 20%। ठीक, आप दो छूट हैं उनकी एकल छूट निकाल लीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 लगा दीजिए। ए और बी 50 और 30 80 माइनस ए इंटू बी 5 दिया 15, 1500 में 100 का भाग दें 15 बचेंगे। कितना आ जाएगी? 80 में से 15 जाएंगे 65%। 50 और 30 की जो एकल छूट कितनी आ गई? 65 और 20 और तो 20 इन 65 और 20 की एकल छूट लगा लीजिए। इसी फार्मूला में फिर लगा दीजिए। 65 और 20 कितने? 85 माइनस 65 दूनी 130 1300 हो जाएगा। 1300 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। 85 में से 13 जाएंगे कितने बचेगा? 72। अर्थात तीनों छूटों की जो एकल छूट है कितनी आ गई? 72%। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 है। ए एक कार को 2/3 को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी समान कार के 4/5 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले समान कार्य को 75% कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बताइए। ए है 2/3 कार्य कितने दिनों में करता है? 10, 2 पंचे 10, 5 दिया 15। बताइए। ए है अकेले 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा? 15। आगे का बी 4/5 भाग कितने दिनों में करता है? 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30, 5 दूनी 30, 10 दिया 30। ए की क्षमता कितनी आ गई? 2। बी की क्षमता कितनी आ गई? 3। अब वो कह रहा है बे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी की क्षमता कितनी? 5 और 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो कितना कार्य करेंगे? 25। जबकि कुल कार्य कितना है? 30। तो कितना शेष रह गया? 5। अब कह रहा है शेष कार्य सी अकेले 6 दिनों में करेगा। तो कितना? 6 दिनों में। तो जो सी की क्या क्षमता आ गई? 5/6। अब कह रहा है सी समान कार्य का 35% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 30 का 75%, सॉरी 35 नहीं 75% निकाल लीजिए। कितना कार्य आएगा? कुल कितना कार्य होगा? 25 दिया 75, 25 चौको 100, 30 दिया 90, 90/4। उसकी क्षमता कितनी है इसी की? 5/6। ऊपर वाला रफ कर दीजिए थोड़ा। कुल कार्य का 75% कितना आया था? 90/4। अगर दिनों की संख्या निकालनी है तो उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए। ठीक, अब ऐसे गुणा कैसे करेंगे? तो मिडल वाली संख्या का आपस में, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली ऊपर वाली का एक साथ। तो 90 गुणा 6, 4 गुणा 5, तो काट दीजिए 5 से। 5 चिकन 5 कितना बचेगा? 5 अट्ठे 40। 4 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 9 तिया 27। कितने दिनों में करेगा सी अकेले? 75% कार्य 27 दिनों। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी संख्या में 55 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं की 80% हो जाती है। मूल संख्या का 4/5 भाग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या ए है। ए में से कह रहा है 55 घटाया जाता है। तो मूल संख्या ए की कितनी हो जाती है? 80% बटे 100। 0 से 0 काट दीजिए। 10 का गुणा दे 10 ए, 55 में 10 का 550 बराबर 8 ए। इधर 8 ही आएगा, माइनस का कितना बचेगा? 2। इधर चले जाएंगे 500
50, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ए बराबर मूल संख्या कितनी आ गई? 275। जब कह रहा है मूल संख्या का 4/5 भाग याद कीजिए, तो 275 का 4/5 भाग याद कर लीजिए, 4/5। पचम 25 कितना बचेगा? 2 पचम 25, 55 गुणा 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। मूल संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? 220। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, चीनी का मूल्य 33% बढ़ जाता है, एक परिवार को चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो? मान लीजिए चीनी का मूल्य शुरू में 100 रुपये था, 33% बढ़ गया, तो 100 का 33% निकालने कितना आएगा? 33। तो अब कितना हो जाएगा? 133। प्रारंभ में 100 था, अब कितना होगा? 133। कितना ज़्यादा हो गया? 33। अब उससे कितना कम कर देना चाहिए? 33 रुपये। कितने पर? 130, 133 पर। गुणा परसेंटेज पर निकालना, तो 100 से गुणा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3300 बटे 133। 330 में 133 का भाग कितने बार जाएगा? 13 दूनी 26, 260, 3 दूनी 6, 266, 2 बार चलेगा, 13 3 39, 3 बार जाएगा नहीं। 266 300 में से घटाइए पहले, तो कितने बचेगा? 34 और 30 कितना? 64। कितना हो जाएगा? 640। अब 133 का भाग 640 में दीजिए, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा नहीं, 13 चौक 52, चला जाएगा 4 बार। ठीक। अब ऑप्शन देख लीजिए 24 के जो नज़दीक हो, कौन सा है? डी। तो उससे परिवार को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए? 24.8। क्वेश्चन नंबर 20, एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का गोले के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? पूछ रहा है आपसे बेलन का जो क्षेत्रफल है वक्रपृष्ठ का और गोले के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ का क्या होता है? 2πr/h, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 200 कितने 2 बार चला जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? RH, नीचे 2r²। मान रख दीजिए बेलन की त्रिज्या कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 15, 2, गोले की त्रिज्या कितनी है? 5, r² पचम 25, काट दीजिए, 5 दिया 15, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 3/1। अर्थात उनके जो क्षेत्रफलों का बेलन के वक्रपृष्ठ और गोले का क्षेत्रफल से अनुपात क्या आ जाएगा? 3:1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। थैंक यू दोस्तों। या दोस्तों आपको क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।